प्रश्नावली 2। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। पहला प्रश्न है कि हमें समरूप त्रिभुज की रचना करना है, मतलब एक त्रिभुज की रचना करना है जो दिए गए त्रिभुज के जस्ट समरूप ही हो, है, जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। समरूप त्रिभुज की यह कंडीशन होती है ना, जो कि दिए गए त्रिभुज जो दिया गया जो त्रिभुज है उसका 3/5 गुना हो। जो न्याय रचना करना है वो दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। गुना हो मतलब कि 3/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर, स्केल गुणक। प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, माना कि हमें त्रिभुज PQR की रचना करनी है और दिया गया त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया है और त्रिभुज PQR की रचना करनी है। त्रिभुज PQR की रचना करनी है। प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज की एक त्रिभुज PQR की हमें रचना करनी है। त्रिभुज PQR की रचना करनी है जो दिए हुए त्रिभुज ABC का 3/5 गुना हो, है ना। तो त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के अपॉन में ले आते हैं। PQR अपॉन त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 3/5। ठीक, अतः नए जो पुराना जो त्रिभुज ABC है उसकी प्रत्येक भुजाओं का अनुपात 5 गुना है और दिए गए जो नया त्रिभुज बनाना है उसका वो 3 गुना है। जो नया त्रिभुज बनेगा वो दिए गए त्रिभुज से छोटा बनेगा। ABC ये त्रिभुज दिया गया है। रचना के पद, पहला स्टेप है एक त्रिभुज ABC दिया गया है। सेकेंड स्टेप, B को केंद्र मान करके एक न्यून कोण हमें शीर्ष A के विपरीत दिशा में खींचना है, जो कि BX होगा। BX किरण होगा, ठीक है। शीर्ष A के विपरीत दिशा में, शीर्ष A के विपरीत दिशा में एक न्यून कोण खींचना है शीर्ष A के विपरीत दिशा में B से बिंदु B से एक न्यून कोण
बनाते हुए एक किरण बी एक्स खींचा और बी एक्स पर कितने समान काटेंगे चाप? ए बी सी त्रिभुज कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में, है ना। बी एक्स पर 5 समान चाप B1, B2, B3, B4 और B5 खींचा या फिर काटा, है ना। 5 समान चाप काटा और उन्हें नेम दे दिया। क्या क्या नाम है? B1 से लेकर B5 तक। थर्ड, 1 चाप 2 3 4 5 B1, B2, B3, B4, B5, है ना। 5 समान चाप काटे B1 से लेकर B5 तक। ठीक। थर्ड स्टेप आएगा कि B5 को C से मिलाया। रूलर स्केल की सहायता से B5 को C से मिलाया। ठीक। B5 को C से मिलाया। B5 C के समांतर रेखा हमें B3 से खींचना है। ठीक। समांतर रेखा B3 से क्यों खींचना है? क्योंकि जो नया त्रिभुज बनने वाला है उसका वो प्रत्येक 5 भागों में विभाजित है। इस वजह से B3 से एक रेखा खींचना है जो भुजा BC पर किसी बिंदु पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है। B3 से समांतर रेखा B3 से खींचा। कैसे खींचते हैं? B5 पर रख कर चाप काटना है, उतना ही चाप हमें B3 से रख कर काटना है ना। अभी चाप को नाप करके B3 पर जो चाप काटे उस पर एक और चाप काटना है। अब जो इस कटान बिंदु को B3 से मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है। ठीक। कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है जो कि B5C के समांतर होगा। अब ये जो रेखा है भुजा BC को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। से खींचा जो भुजा BC को R पर प्रतिच्छेद करे। चौथा स्टेप, अब फिर से हमें AC के समांतर रेखा हमें खींचनी है R से AC के समांतर एक रेखा खींचा जो
सी को केंद्र मानकर एक चाप काटना है। उतना ही चाप सेम टू सेम जैसे इससे पहले किया हमने, उतना ही चाप आर को केंद्र मान करके काटना है। ठीक है, अभी जो सी से चाप काटे हैं हमने उसको नाप करके आर को केंद्र मान कर जो चाप काटा था उससे एक और चाप काटना है ना। अभी ये जो कटान बिंदु है उसको आर से मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है जो भुजा ए बी पर किसी बिंदु पर हमें मिलेगा। ठीक, जो एक रेखा खींचा जो ए बी को आर पी है ना, पी पर प्रतिच्छेद बिंदु पी पर या फिर लिख सकते हैं को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करे। पांचवा पॉइंट है पी आर और बी को ही क्यू मान लेते हैं, है ना। तो पी आर क्यू हमारा नया त्रिभुज जो त्रिभुज एबीसी के समरूप है प्राप्त हो गया। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर अभीष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर ही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। जो दिया गया त्रिभुज था वो एबीसी था और नया जो त्रिभुज मिला है क्यू आर वो हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा जो कि त्रिभुज एबीसी के समरूप है और जिसकी प्रत्येक भुजा तीन बराबर भागों में विभाजित है। ठीक, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, उसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर तीन भागों में विभाजित है। इस प्रकार से दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है जिसकी माप यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो किसी भी माप का एक त्रिभुज हमें बनाना है। साथ ही एक और त्रिभुज की रचना करनी है जो पी क्यू आर के समरूप हो। त्रिभुज एबीसी की रचना करना है जिसमें पी क्यू बराबर 2/3 ए बी है ना। पी क्यू मतलब कि जो दिया गया त्रिभुज है वो नए वाले त्रिभुज के 2/3 गुना होगा, है ना, प्रत्येक भुजा जिसकी। तो P/Q अपॉन ए बी लिखने पे हमें पता चलेगा जो नया त्रिभुज है वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा क्योंकि नया त्रिभुज का प्रत्येक भुजा तीन बराबर भागों में विभाजित होगा और PQ मतलब कि जो नया दिया हुआ त्रिभुज है वो प्रत्येक भाग उसका दो बराबर भागों में बांटा होगा, प्रत्येक भुजा। ठीक है, इस बार नया त्रिभुज बड़ा बनने वाला है, बाहर बनेगा मतलब कि त्रिभुज के जो दिया हुआ त्रिभुज उससे। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया त्रिभुज है ना, और त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है जहाँ पी क्यू इज इक्वल टू 2/5 2/3 ए बी 2/3 ए बी होगा। ठीक है,
क्यू आर। रचना के चरण। पहला स्टेप, पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 2/3 ए बी होगी। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू बराबर है 2/3 ए बी होगा। ठीक है, तो बिंदु क्यू से ए के बिंदु पी के विपरीत दिशा में, पी से विपरीत पी से बिंदु क्यू से पी बिंदु क्यू से पी के विपरीत दिशा में, क्यू से पी के विपरीत दिशा में एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण क्यू वाई खींचा। बी क्यू आर को और क्यू पी को, क्यू आर व क्यू पी को आगे बढ़ाते हुए, क्यू आर को आगे बढ़ाते हुए और क्यू पी को आगे बढ़ाते हुए क्यू एक्स और क्यू जेड हुए, क्यू एक्स व क्यू जेड खींचा। 4। दूसरा स्टेप है, अब क्यू आई पर कितने बराबर भाग काटेंगे? 3 बराबर भाग, 1 2 3 बराबर भाग काटा Q1 Q2 Q3 नाम दिया, Q1 Q2 Q3। ठीक है, नाम दिया। थर्ड स्टेप है, अब B3 को QR को Q3 से मिलाया। 1 मिनट। अब क्या करना है, हमारा जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो इस त्रिभुज के बाहर साइड बनेगा, है ना। PQR त्रिभुज 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। PQ/AB इज इक्वल टू 2/3, है ना। जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो 3 बराबर भागों में रहेगा और जो पुराना त्रिभुज PQR है वो 2 बराबर भागों में, है ना। तो Q2 को R से मिलाया, Q2 को R से मिला करके Q3 से एक और
हमें समांतर रेखा Q2R के समांतर रेखा खींचेंगे जो QR पर किसी बिंदु पर मिलेगा, है ना। Q2 को R से मिलाया, Q2 को R से मिलाया और Q3 से Q2R के समांतर Q2R के समांतर एक रेखा खींचा जो QX को Q2R के समांतर एक रेखा खींचना है जो QX को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। रुकिए, पहले देखते हैं Q2 से एक आर्क काटना है, काट लिए। अब Q3 से उतना ही आर्क हमें एक और काटना है। अब इस आर्क को नाप करके Q3 पर जो आर्क काटे थे उस पर एक और आर्क काटना है, ठीक है। अब इस आर्क को मिलाते हुए Q2R के समांतर एक रेखा खींचनी है, कटान बिंदु को मिलाते हुए, ठीक है। को मिलाते हुए एक आर्क खींचा जो QX पर बिंदु ABC मान लेते हैं, को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करे या फिर करती है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हो गया। फिर चौथा स्टेप है कि वही प्रोसेस करना है, आर को केंद्र मानकर या फिर आर से एक आर्क काट करके PR के समांतर PC से एक रेखा हमें खींचनी है जो QZ पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो R पर एक आर्क काटेंगे, उतना ही आर्क C से काटना है हमें, ठीक है। अब इस आर्क को नाप करके जो आर पर हमने आर्क काटा था उसको नाप करके C पर उतना ही आर्क हमें एक और आर्क काटना है। अब जो सी आर्क काटे थे मतलब कि प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है जो QZ पर किसी बिंदु पर प्राप्त होगी। ठीक है, बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। अब C से PR के समांतर रेखा खींचा जो QZ पर A पर प्रतिच्छेद करती है या फिर करे, ठीक है। A पर प्रतिच्छेद करे, A, C और Q को मान लेते हैं B, तो ABC हमारा एक नया त्रिभुज प्राप्त होगा। पांचवा स्टेप है ABC अभिष्ट त्रिभुज है। ABC हमारा नया वाला त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 3 समान भागों में विभाजित है, ठीक है। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग।
पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, है ना। तो 3 समान भागों में विभाजित है। नया वाला जो त्रिभुज है ना। पुराना त्रिभुज ABC दिया गया था त्रिभुज हमारा। इसी प्रकार से दिए गए प्रश्न अनुसार हमें एक त्रिभुज दिया रहेगा और दूसरा त्रिभुज की रचना करनी, जो दिए गए त्रिभुज का समरूप त्रिभुज होगा, है ना। सेम है, प्रोसेस सेम है। कभी त्रिभुज, जो नया त्रिभुज बनता है वो पुराने त्रिभुज से बड़ा बनेगा और दिए गए त्रिभुज से, और कभी कभी दिए गए त्रिभुज के से बड़ा बनता है ना। वो कैसे पता चलता है? जो कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से। इस वाले में दिया गया त्रिभुज, नया बनने वाला जो त्रिभुज है उसका 2/3 गुना था, है ना। तो ये जो AB है उसको हम अपॉन में लिया PQ के, तो हमें पता चल गया। तो दिया गया त्रिभुज है वो 2 समान भागों में विभाजित होगा और नया त्रिभुज वो बनेगा वो 3 समान भागों में, उसकी प्रत्येक भुजा 3 समान भागों में विभाजित होंगी। मतलब जो नया त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना करना है। इसमें दिया गया त्रिभुज PQR है, नया त्रिभुज बनाना है ABC, जिसमें AB बराबर है 2/3 PQ होगा, सॉरी OQ होगा। दो बटे तीन PQ, ओ नहीं, ये P है, PQ हो। सेम टू सेम अभी अभी जो हमने प्रश्न बनाया है तीसरा, उसी प्रकार से। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न दिया हुआ है, 2 समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/5 गुना है। जो पहला प्रश्न दिया था उसी प्रकार से ये प्रश्न है चौथा, है ना। चारों प्रश्न एक जैसे है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तीसरा और चौथा प्रश्न को।